हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर के लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वहाँ हमने हेनरीज लॉ को देखा था। यहाँ हम लोग राउल्ट्स लॉ को देखेंगे और ये किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग आइए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब हम लोग यहाँ पहले डिस्कस करेंगे कि वोलेटाइल जो वर्ड है ये वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूशन, वैसा सब्सटेंस जिसका वेपर बनता हो। तो दोज सॉल्यूशन आर कॉल्ड वोलेटाइल, दोज सब्सटेंस आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब यहाँ पे वेपर बनना चाहिए सॉल्यूट का भी और वेपर बनना चाहिए सॉल्वेंट का भी। तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है, यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। जैसा कि हमने पीछे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा हुआ था, जॉन डाल्टन्स लॉ जो है। तो डाल्टन्स लॉ बताता है कि जो टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के सम के इक्वल होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स टू कंपोनेंट कॉन्टेनिंग सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो सॉल्यूट है वो एक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट जो है वो दूसरा कंपोनेंट है। दोनों वोलेटाइल हैं, यानी दोनों वेपर बनाएंगे और उनका वेपर जब बनेगा तो वेपर प्रेशर जाहिर है कि क्रिएट करेंगे। तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा, उन दोनों के कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर का सम होगा वो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा या टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन ये तो डाल्टन्स लॉ है। लेकिन हम लोग आगे जब बात करेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बट द रोल ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द लिक्विड डिस्क्राइब्ड बाय राउल्ट्स विच आर नोन एज राउल्ट्स लॉ। लेकिन जो रोल है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट का, वो जिसके थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है इस सॉल्यूशन के लिए, उसको हम लोग उस लॉ को हम लोग राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो इनके हिसाब से क्या है, तो राउल्ट्स ने बताया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। मतलब ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट। मतलब आप सॉल्वेंट लेते हैं तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी सॉल्यूशन में बढ़ेगा। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तो एक P0A लगता है। P0A का मतलब होता है कि ये प्योर स्टेट। ये किसको इंडिकेट करता है, तो PA, यहाँ पे PA जो है, PA इंडिकेट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को इन लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान रहे कि ये सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर लगेगा सॉल्वेंट का वो है PA। यहाँ XA जो है वो XA इंडिकेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन, जो लिक्विड सॉल्यूशन जो लगाएगा। और यहाँ पे नीचे जब हम देखेंगे तो PA0 जो है, PA0 के बारे में याद रखना है कि PA0 जो है, PA0 जो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। याद रखना है PA0 जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब इस प्योर स्टेट का मतलब हम लोग समझते हैं कि प्योर स्टेट का मतलब क्या होता है। प्योर स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम आगे फिगर पे बना के दिखा दिए हैं आपको कि अगर हमने ये कोई सॉल्वेंट है, यहाँ हमने सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर जो क्रिएट करेगा उस वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कि वो वेपर प्रेशर का प्योर फॉर्म है। ये सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म है जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो फॉर्म PA0 होगा। और जो सॉल्यूशन में मिलाने के बाद उसके वेपर प्रेशर में हो सकता है कि इंक्रीजमेंट हो सकता है डिक्रीजमेंट हो। तो जो सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर लगेगा उस कंपोनेंट के द्वारा वो होगा PA। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ
सिमिलरली उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन के केस के लिए भी, सॉल्यूशन के लिए कि ये सॉल्यूट के लिए हम लोग बात करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमने कंपोनेंट की बात की है वहाँ, मतलब कि सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी तरह से जो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स PB हमने यहाँ डिनोट किया है सॉल्यूट को B से और सॉल्वेंट को A से डिनोट किया, तो उसका जो प्रेशर है हमने डिनोट किया यहाँ PB से। तो PB इज़ इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। PB नॉट क्या है भाई? तो PB नॉट का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट को आइए अब फिगर से हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म में है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, सॉल्यूट है उसमें भी कुछ मिला हुआ नहीं है। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा सॉल्वेंट के द्वारा वो है PA नॉट, और जो सॉल्यूट के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है उस वेसल में वो है PB नॉट। ध्यान रहे, दिस इज़ PA नॉट, ये है PB नॉट। जब हम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि जब ये सॉल्वेंट को डिज़ोल्व किए, सॉल्यूट को डिज़ोल्व किए, तो होगा क्या कि सेम वेपर प्रेशर ना ही सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में लगा पाएगा ना ही सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में लगा पाएगा। मतलब क्या कि सॉल्वेंट का हो सकता है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिलेशन को क्लियर करने के लिए कि प्योर फॉर्म से क्या रिलेशन होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में आने के बाद वेपर प्रेशर में, जो लॉ इसको डिस्क्राइब करता है वो है राउल्ट्स लॉ। तो हम लोग यहाँ पे अगेन हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लोग ये बात करेंगे इन लॉज के बारे में कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो P सॉल्यूट इज इक्वल टू P सॉल्यूशन है, सॉरी यहाँ P सॉल्यूशन होगा। P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P टोटल, P टोटल इज इक्वल टू P सॉल्वेंट प्लस P सॉल्यूट। हमने ये देख लिया कि यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यहाँ सॉल्यूशन है, ठीक कर लेंगे। उसके बाद P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। हमने जो पीछे जो राउल्ट्स लॉ से जो देखा है वो उसको हम रख देंगे PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये हमको मालूम है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA प्लस XB क्या है? यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम XA निकालेंगे तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। तो हमने 1 माइनस XB रख दिया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PA नॉट माइनस PA नॉट, PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्लॉट। हम प्लॉटिंग के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर का मार्क है और ये मोल फ्रैक्शन का मार्क है। मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ कर रहा है इस साइड जाने के बाद, लेफ़्ट से राइट जाने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ PB नॉट है, यहाँ PA नॉट है। सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हुआ है। ओके, ये है PB नॉट और ये है ओके सही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ सॉल्यूट है, यहाँ सॉल्यूट का प्रेशर है प्योर स्टेट में, यहाँ सॉल्वेंट का प्रेशर है प्योर स्टेट में। अगर मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 हमने देखा। इसका मतलब कि अगर XA इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि XB शुड बी 0। XB क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जब XB 0 हो जाएगा तो XA का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें सॉल्यूट नहीं मिला है, ओनली क्या है? सॉल्वेंट ही है।
तो जब केवल सॉल्वेंट है इसका मतलब कि उसका जो वेपर प्रेशर लगेगा वो प्योर फॉर्म होगा। जब प्योर फॉर्म होगा तो हमने PA0 से इंडिकेट कर दिया। यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो सोल्यूट हो गया 1, इसका मतलब है कि जब XB 1 हो जाए, जब XB प्लस XA इज इक्वल टू 1, इसका मतलब जब XA 0 हो जाए तो XB जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। ये इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो नहीं है, जो है वो क्या है, सोल्यूट ही है। तो सोल्यूट अगर केवल है तो उसका जो वेपर प्रेशर लगेगा वो जाहिर है कि वो प्योर फॉर्म शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि PA जो है वो नीचे है, PB जो है वो ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में इंडिकेट किया हुआ है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट इज़ मोर वोलेटाइल, क्योंकि वेपर प्रेशर आप देखेंगे जो जितना ज़्यादा सब्सटेंस वोलेटाइल होगा, जितना ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सॉल्वेंट का लाइन है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इतना है, सोल्यूट का वेपर प्रेशर यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे है कि सोल्यूट इज़ मोर वोलेटाइल दैन सॉल्वेंट। ये इससे क्लियर हो गया। यानी रिजल्टेंट अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्लॉट है ये है PB, ये PB लाइन को दिखा रहा है कि कैसे प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये PA को इंडिकेट कर रहा है कि कैसे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 0 से 1 की तरफ, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ से प्योर फॉर्म की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और ये जो है ये आपका है P टोटल मतलब PA प्लस PB को इंडिकेट कर रहा है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाल्टन्स लॉ से इसका क्या रिलेशन आएगा। तो एंड नाउ इन वेपर फेज, ध्यान रखिएगा, राउल्ट्स लॉ जो है वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए है। लेकिन अगर लिक्विड अगर वेपर फेज में आ जाए, वेपर फेज का मतलब ये हो गया कि वो गैसियस फॉर्म में है या वेपर के फॉर्म में है, वहाँ हम लोग डाल्टन्स लॉ ने क्या प्रूफ किया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर के लिए क्या दिया हुआ था। तो वहाँ पे दिया था कि अगर सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा उसका मोल फ्रैक्शन। ध्यान रहे, डाल्टन्स ने बताया था कि टोटल प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट होगा। उसी तरह से सॉल्यूट के लिए था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि राउल्ट्स में और डाल्टन्स में डिफरेंस क्या है। तो राउल्ट्स ने बताया PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्योर फॉर्म से उसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पार्शियल प्रेशर होता है। और डाल्टन्स ने क्या बताया कि टोटल सॉल्यूशन से मोल फ्रैक्शन के साथ उसका जो रिलेशन होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट होगा। ध्यान रहे, तो ये है लिक्विड के लिए और ये है वेपर फेज के लिए या गैसियस स्टेट के लिए। ध्यान रहेगा, राउल्ट्स जो है वो लिक्विड के लिए है और डाल्टन्स जो है वो वेपर फेज और गैसियस फेज के लिए है। उसी तरह से ये सॉल्यूट के लिए भी हो गया या दूसरे किसी कंपोनेंट के लिए हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। तो रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि PA इज इक्वल टू, नीचे देखेंगे PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल इज फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। दोनों के साथ अगर हम इक्वालिटी अगर मेंटेन करके देखते हैं तो ये हमारे साथ ये रिलेशन आता है, दोनों का ये दोनों रिलेशन आता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपने इन रिलेशंस को समझ लिया होगा और अगर कोई भी आपको डाउट है तो वो हमको आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बाय।